हाय लर्नर्स, होप यू गाइस आर ग्रेट। ऑलरेडी पीएमएम स्टार्ट हो चुका है, पहला वीडियो आ चुका है जहां पे हमने तीन प्रिंसिपल्स खत्म किए थे, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब हमारी बारी है दो और प्रिंसिपल की, जिनका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस धर आज के वीडियो में हम मात्र दो प्रिंसिपल्स को एकदम गहराइयों से जाके समझेंगे, जिनका नाम है यूओसी यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड, और एक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड एकदम सिंपल सी बात कहता है कि हर एक एम्प्लॉय, ये अगर हमारा एम्प्लॉय है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। हर एक इंसान ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक ही इंसान से लेना चाहिए। ठीक है, कई बार जैसे घर में होता है ना, आपको मम्मी ने कुछ काम दिया, आप बोलते हो मेरे को पापा का काम करना है, या पापा ने काम दिया, बोलते हो मम्मी ने भी काम दिया हुआ है। तो जब भी कभी जिंदगी में दो लोग हमें काम देते तो हम बोलते हैं ए को बोलते हैं हम बी का कर रहे, बी को बोलते हैं हम ए का कर रहे, एक्चुअल में किसी का नहीं कर। और अगर हम किसी का काम कर भी रहे होते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, ईगो क्लैशेस। तो यूनिटी ऑफ कमांड एकदम सिंपल सी बात बोलता है, देयर शुड बी हर एम्प्लॉय के, हर एक वर्कर के कितने बॉस होने चाहिए, मात्र सिर्फ और सिर्फ एक बॉस। हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। ये क्लियरली बोलता है वी नीड टू अवॉइड व्हाट, वी नीड टू अवॉइड कहीं ना कहीं ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। किस चीज को अवॉइड करना है, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। हम कभी भी किसी दो जन के क्या नहीं हो सकते, हम दो जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। हाँ, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप ए और ये दो है, ये दोनों आपको ऑर्डर नहीं दे सकते। इट हैज टू बी ओनली वन एम्प्लॉय वन बॉस। हर एम्प्लॉय के कितने बॉस होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज आपके एनसीईआरटी भी कहती है, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस। हर एक बॉस के लिए कितने होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय होना चाहिए। We all felt that if this principle, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सारी चीजें खराब हो जाती है। देखो गाइस, अगर मुझे दो जन ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं एक का ऑर्डर का पालन नहीं करूंगा, एक का करूंगा। तो जब एक का ऑर्डर का हम पालन कर रहे, दूसरे का नहीं कर रहे, तो उसकी अथॉरिटी क्या हो रही है, उसकी वैल्यू नहीं हो रही, उसकी अथॉरिटी को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। बस तेरी अथॉरिटी काम की नहीं, उसकी तो इज्जत नहीं हुई। फिर उसके चक अब किसी के आप पावर्स को कंसीडर नहीं कर रहे, किसी के फैसलों को आप कंसीडर नहीं कर रहे, तो एकदम सच्ची सच्ची बताना, क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहेगा? क्या ऑर्गेनाइजेशन में शांति प्रिय लोग काम करेंगे? नहीं सर, सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन भी बिगड़ेगा। जिस भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिल्कुल बिगड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, डिसिप्लिन जेरो पढ़ाई। ऑर्डर भाई, जब डिसिप्लिन खराब होता है तो तहस नहस, कोई भी चीज सीक्वेंस में नहीं बोले, इसने बोला था, इसने ऐसा बोला था तो यहां रख दिया, वो रख दिया, ऑर्डर भी खतरे में। जब सारी चीजें खतरे में आती है तो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिरता, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी भी थ्रेटन। तो एक लाइन है एग्जाम में, 1 मार्क एमसीक्यू आते हैं, विच प्रिंसिपल सेज दैट अथॉरिटी इज जेरोपोडाइड, ऑर्डर इज डिस्टर्ब, डिसिप्लिन इज, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जियोपोडी, ऑर्डर इज डिस्टर्ब, और जो हमारी स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की, वो खतरे में आ गई। ये एकदम सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी एक इंसान दो इंसान से ऑर्डर नहीं ले सकता। कोई भी एक इंसान दो इंसान से ऑर्डर नहीं ले सकता। इट कैन नॉट बी ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। क्या गाइस, क्या नहीं हो सकता? हम किसी भी दो जन के ड्यूअल सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते। हम कभी भी दो जन से ऑर्डर नहीं ले सकते। हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कितने जनों से लेना है? इट्स ओनली वन। क्या बोला मैंने? हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कितने जनों से लेना है? एक। मात्र सिर्फ एक बॉस होगा, ओनली वन बॉस। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो ये हो गया। सो देयर शुड बी, ये हो गया, ड्यूअल सबऑर्डिनेट शुड बी अवॉइडेड। अब इसी के साथ ये प्रिंसिपल खत्म। हाँ, अब इसमें एक और चीज, एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि यूनिटी ऑफ कमांड, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में
सबसे ज्यादा कमांड का ऑर्डर है, ये है, तो सबसे ज्यादा यूनिटी ऑफ कमांड आता है। यूनिटी ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का जहां पे होता है ना कि स्ट्रिक्टली बोला गया है, जो बॉस बोलेगा आप कर दोगे। तो जो आपको ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें कहीं ना कहीं उस ऑर्डर को एकदम सही तरीके से फॉलो करना है। डन, तो यूनिटी ऑफ कमांड डन। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को समझने के लिए सिंपल सी बात है गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, आपके बुक का एग्जांपल है, वो एक दो तरीके के कारपेट्स बनाती थी, सपोज एक मशीन मेड और एक हैंडमेड। तो उनने क्या किया, ये दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग से एक हेड रखे, एक इधर और एक इधर। क्या, एक मशीन वाले एक हैंडमेड वाले, दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड रखे। वो हेड क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा, जो मशीन वाला है वो मशीन का बनाएगा, जो हैंडमेड है हैंडमेड का बनाएगा। हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक हेड। मशीन वाले का काम क्या होगा, मशीन से ज्यादा आउटपुट बनाना। वैसे ही हमारे लेबर वाला जो हाथों से काम कर रहा है, उसका भी एक हेड होगा, उसका भी काम होगा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाना। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना टारगेट बनाएंगे, वन हेड, हर एक हेड होगा तो उसका टारगेट होगा, हर हेड का एक होगा प्लान। इधर भी हर हेड का एक होगा प्लान। जब हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना टारगेट बना रहे हैं, जब हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना लक्ष्य बना रहे हैं, फिर जब अपने अपने डिपार्टमेंट के टारगेट को आप अचीव कर लोगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाता है। सर नहीं समझ आए, एक और एग्जांपल, सिंपल सी बात कि एक कंपनी है, सीईओ, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे। एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है सेल्स डिपार्टमेंट, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक है एचआर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का उसने अपॉइंट करके रखा है एक हेड। वो हेड क्या मेक श्योर करेगा कि ये डिपार्टमेंट अच्छे से चले। तो प्रोडक्शन वाला अपना एक प्लान बनाएगा, वन हेड वन प्लान। ऐसे प्रोडक्शन, परसेल्स, मार्केटिंग, एचआर सब अपने अपने प्लान बनाएंगे। अब ओवरऑल ये सब अपने अपने प्लान बना रहे, तो इससे दो चीजें होगी। सबसे पहले, नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन वाले का काम क्या होगा, चीजों को प्रोड्यूस करना। सेल्स वाले का काम क्या होगा, जो चीज बनाई है उसको अच्छे से बेचना। मार्केटिंग वाले का काम होगा ढंग से मार्केटिंग करना। एचआर वाले का काम होगा एकदम ढंग से एम्प्लॉय लाना। जब हर एक डिपार्टमेंट सही से एम्प्लॉयज को लेकर आ रहा है, सही से एम्प्लॉयज को फिर ला रहा है, फिर ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, मतलब प्रोडक्शन परचेस वाला परचेस, सेल्स वाला मार्केटिंग, तो किसी भी प्रकार का ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, कोई भी काम यहां पे हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो यहां पे ओवरलैपिंग हट जाता है। प्रोडक्शन परचेस, सेल्स, मार्केटिंग। यार एक बात बताओ, हर एक एम्प्लॉय अपने डिपार्टमेंट के लिए जी जान लगा के काम करेगा। प्रोडक्शन का एम्प्लॉय प्रोडक्शन, परचेस का परचेस, सेल्स का सेल्स, मार्केटिंग का मार्केटिंग, तो सब मिलके काम कर रहे हैं एक ही दिशा में। दैट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपको यह लिखना है, ऑल द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को हम एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और वो डायरेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या डायरेक्शन है, क्या अचीव करना है, हमें कहीं ना कहीं अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमने कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग। हर डिपार्टमेंट का रखा है एक हेड, वन हेड वन प्लान। क्या, हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, एक हेड है, एक प्लान है। जब हर कोई डिपार्टमेंट अपने अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, तो कहीं ना कहीं जो मेरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, अचीव हो गया कि नहीं, बिल्कुल। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई, अब इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव
थ्रू कोऑर्डिनेशन फोकस एफर्ट्स। ईच ग्रुप, देखो हर एक ग्रुप को एक सेम हेड होगा, जो भी सेम हेड है, सेम हेड सेम ऑब्जेक्टिव, वन हेड वन प्लान। मतलब जो भी लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका एक डिपार्टमेंट बनेगा, उनका एक हेड होगा, वो उसका प्लान बनाएगा। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, परचेज वाला परचेज, सेल्स वाला सेल्स, हर कोई अपना हेड वन प्लान। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है गाइस, चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्या है, फिर यही है इसका डिफरेंस, वन हेड वन प्लान। तो अब इसका डिफरेंस इसको करते हैं। वन सबऑर्डिनेट, यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कितने बॉस से मिलना है, मात्र मात्र एक ही बॉस। हर एक के कितने सुपीरियर होंगे, हर एक के कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर होगा कि नहीं, यस। हर कोई ऑर्डर कितनों से लेगा, एक से ही। तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, जो एक जैसे काम करने वाले एक दिशा में चलो, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन, परचेस वाले परचेस, सेल्स वाले सेल्स, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग। तो गाइस हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, कॉमन कॉमन काम करने वाले, जो जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका एक कॉमन डिपार्टमेंट बनाओ, उसका क्या होगा, एक कॉमन हेड, जिसको हम बोलेंगे वन हेड। वो हेड क्या बनाएगा, उसका जो भी ये हेड है वो कहीं ना कहीं उसका बनाएगा प्लान। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होगी। प्रोडक्शन वाला, परचेज वाला, सेल्स वाला, मार्केटिंग वाला, किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग होने वाली है क्या, कोई भी काम रिपीट होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग सब अपना अपना काम अच्छे से करेंगे। तो ये बोलता है इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग, कोई भी काम रिपीट होगा नहीं। ये बोलता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन का मतलब फिर से याद रख लो, हम किसी दो जन के, ड्यूअल का मतलब है दो जन के आप सबऑर्डिनेट नहीं रह सकते, आप सबऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ एक के रहेंगे। ये इफेक्ट किसको करता है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय। किसको इफेक्ट करेगा, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये इफेक्ट करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ कमांड किसको इफेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय। पर जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो किसको इफेक्ट करेगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। डन, यहां तक चीजें क्लियर, कितने मिनट का हुआ, क्लियर क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो तो अब गाइस, अब ये 12-13 मिनट का ही वीडियो हुआ है, तो क्यों ना एक प्रिंसिपल और इसमें ऐड कर लेते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेशन, अब देखो गाइस, ये प्रिंसिपल को ध्यान से समझना। सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल टू इंडिविजुअल क्या बोलता है कि एक एम्प्लॉय को कभी भी हमेशा सबसे ऊपर किसको रखना है, एक एम्प्लॉय जब भी काम कर रहा है उसको सबसे ऊपर किसको रखना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, फिर खुद को। बोले सर समझने एक एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे देश के एक सिपाही है, तो देश की सीमा पे दिन रात हमारे लिए लगे हुए रहते हैं। उनके लिए सबसे पहले आता है हमारा देश, हमारी कंट्री, भारत माता की जय। फिर उसके बाद उनके लिए आता है वो बटालियन, वो यूनिट जिसके लिए लड़ रहे हैं, उनकी टीम। फिर अगर उनमें कोई जान बच गई तो फिर वो खुद के बारे में सोचते हैं। ये पिक्चरों में भी आपने देखा है, बहुत डायलॉग है। वैसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसको सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल नहीं बॉस, उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। सर कैसे, यार सपोज सर एक कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, उसके पास पैसा नहीं है, और आप जा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन बॉस के पास कि सर इस साल आपने सैलरी नहीं बढ़ाई, क्यों नहीं बढ़ाई, नहीं भाई, सोच ऑर्गेनाइजेशन लॉस पे चल रहा है। आपको इसमें एक और पॉइंट होता है, जैसे कि रिलेटिव्स पावर मिसयूज करना। आपको एक रॉ मटेरियल खरीदने की बात आई, आपको एक आउटसाइड पार्टी वो सेम रॉ मटेरियल 20 रुपए में 25 रुपए में दे रही थी, आपने जानबूझ के उसी रॉ मटेरियल को अपने रिश्तेदार से खरीदा, जबकि वो 5 रुपए एक्स्ट्रा में दे रहा था। क्यों, बिकॉज आप अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, हमें हमारे पावर्स का मिसयूज नहीं करना है। जो भी हमारे पावर्स है वो किसके लिए यूज करने, ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। जो भी हमारे डिसीजन है, जो भी हमारे फैसले हैं, सारे डिसीजन, सारे फैसले एक ही दिशा में होने चाहिए, दैट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
यही चीज यहां पे लिखी हुई है, ध्यान से, शुड टेक प्रायोरिटी। कौन सा ऊपर आएगा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल का मतलब सबऑर्डिनेशन है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट नीचे आएगा, इसके ऊपर कौन सा आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले कौन सा आएगा? दैट विल बी द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है किससे पहले आना चाहिए? इन एवरी सिचुएशन शुड सरपास द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। कि जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो हमेशा हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, वो हमेशा हमारे लिए पहले आना चाहिए एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सीधी सी बात है, कई पिक्चरों में आपने देखा है ना कि 10 हीरो कैसे ग्रुप वाले भाग रहे होते हैं जेल से। अब एक की जान जा रही है तो 9 जाते, क्योंकि वो एक बोलता है मुझे जाने दो, नहीं तो अगर मेरे चक्कर में सब फंस जाओगे। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के चक्कर में अगर सबका नुकसान हो रहा है तो उस एक को जाने देना चाहिए। तो दैट इज सबऑर्डिनेशन। हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का देखना है रादर देन एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। डन, क्लियर है। इसी के साथ हमने इस टॉपिक में भी 3 प्रिंसिपल्स किए, दैट वाज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। फिर से यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से लेना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग हेड है, सब मिलकर काम कर रहे ताकि गोल अचीव हो, वन हेड वन प्लान। सबऑर्डिनेशन क्या बोलता है? हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूज करो। हमें एक एक्सआरटी वर्ड है, अपने टेम्पटेशन में मिसयूज नहीं करना है अपने अथॉरिटीज को। जो भी पावर्स यूज कर रहे हो किसके फेवर में हो? इन द फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म होता है। इस फेऑल के आपके 2 पार्ट और आएंगे जहां पे बचे हुए वीडियोस भी हम बनाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। भैया आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो। टाटा बाय बाय।